हाय गाइज, स्टडी क्योर के ऑनलाइन पोर्टल पर फिर से आपका स्वागत है। तो आज हम जो है अभी तक तो हम जो वीडियो बना रहे थे 11th और 12th के लिए बना रहे थे, तो हमने सोचा कुछ बच्चे डिमांड कर रहे थे सर जो है आप हाई स्कूल का भी वीडियो बनाएं। तो हमने कहा कि जो है ठीक है, कुछ दिन में शुरुआत करते हैं। तो हमने सोचा कि आज जो है हम उसकी शुरुआत कर ही देते हैं। तो आज हम जो है साइंस के सिलेबस में तो हमारे दो सर जो है, एक रंजीत सर और एक राहुल सर जो है फिजिक्स और मैथ देख रहे हैं, और जो है मैं आपको जो है केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ाऊंगा। जो भी पोर्शन है हाई स्कूल में, तो उसमें जो सबसे पहला पोर्शन केमिस्ट्री का है केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो मैं आपको जो है आज चैप्टर 1 जो है केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए केमिकल रिएक्शन, सबसे पहले हम ये बात करते हैं केमिकल रिएक्शन होता है क्या, है ना। तो केमिकल रिएक्शन में जनरली आप ये जानते हैं कि हमेशा जो है इसमें जो रिएक्टेंट होते हैं, कई रिएक्टेंट आपस में मिलकर एक कई जो है प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो दैट इज कह सकते हैं कि आप जो है केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट के साथ साथ प्रोडक्ट का भी होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो हम अगर डिफिनीशन की बात करें तो ए केमिकल रिएक्शन इज ए प्रोसेस इन विच रिएक्टेंट, तो यहाँ पे देखिए रिएक्टेंट की बात की गई है। रिएक्टेंट रिएक्ट विथ केमिकली, मतलब जो रिएक्टेंट होंगे वो क्या करेंगे, आपस में केमिकल मेथड से रिएक्ट करेंगे। रिएक्ट एंड कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट बाय केमिकल ट्रांसपिरेशन, और जो है वह कई सारे रिएक्टेंट आपस में मिलकर जो है प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। अगर हम हिंदी में ये बात करें तो रासायनिक अपक्रिया में एक से अधिक पदार्थ आपस में अंतःक्रिया करके परिवर्तित करते हैं ना। अब इसमें क्या कहा गया है कि आपस में परिवर्तित करके, आपस में संयोग करके, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो है रासायनिक अपक्रिया में कई सारे अभिकारक आपस में मिलकर एक नए उत्पाद का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे आप कोई एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है। तो अब देखिए आपने कह दिया कि कई सारे पदार्थ आपस में क्रिया करके, ठीक है। तो देखिए क्रिया में आपके दो होंगे, दो चीजें यहाँ पे शामिल होंगे। तो किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। मतलब कि जब किसी भी कंपाउंड से या किसी भी अणु से आपस में जो रिएक्शन कराया जाएगा तो उसको हमेशा क्या बोलेंगे, अभिकारक बोलेंगे। क्लियर, ठीक। अब चलिए, अभी तो आपने अभिकारक कर दिया, अब दूसरे स्टेप में बात करते हैं। अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न पदार्थों को हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं ना। इसका मतलब ये हुआ कि एक या एक से अधिक अभिकारक आपस में मिले और एक नए उत्पाद का फॉर्मेशन करें। तो हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आप कोई एग्जांपल ले लीजिए, एक आपका एग्जांपल है NH3 + HCl, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं क्या, एक या एक से अधिक अभिकारक। तो यहाँ पे एक या एक से अधिक रिएक्टेंट है, आपस में मिलकर किसका फॉर्मेशन करें, एक नए उत्पाद का, जिसका नाम क्या हो गया, NH4Cl। क्लियर। चलो अब हम दूसरा एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल ले लीजिए, आप CaOH ट्वाइस प्लस जो है आप CO2 ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CaCO3, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे CaCO3 बना, ठीक है। यहाँ से आपका जो है एक ऑक्सीजन निकल गया और उसके साथ साथ यहाँ पे जो है बन गया क्या, H2O। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दो अभिकारक आपस में मिले और दो नए उत्पाद का फॉर्मेशन किए, दो नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किए, ठीक है। तो सीधा सीधा मेन यहाँ पे ये पर्पज है। रासायनिक अपक्रिया का मतलब ये हुआ कि कई सारे अभिकारक, कई सारे पदार्थ आपस में मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं। जैसे कोई एग्जांपल ले लीजिए, जैसे प्रेजेंट टाइम में आपका समर वेकेशन चल रहा है, ओके। तो समर वेकेशन चल रहा है तो आप क्या करते हैं, गर्मी का दिन भी चल रहा है तो आप शरबत बनाते हैं ना। तो शरबत बनाने के लिए आप क्या करते हैं, पानी लेते हैं, नींबू लेते हैं, चीनी लेते हैं, उसका क्या करते हैं आप, मिक्सिंग करते हैं, मिला देते हैं। मिलाने पर जो क्या होता है, एक नया चीज़ प्राप्त हो जाता है, जिसे हम क्या नाम देते हैं, शरबत, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, उसमें आपका पानी, चीनी, नींबू एक तरह से क्या है, अभिकारक है। ये सब आपस में मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है। तो ये रासायनिक अपक्रिया है। तो रासायनिक अपक्रिया का मतलब ये हुआ जब हम दो या दो से अधिक या एक से अधिक पदार्थों को मिलाएं और एक नए पदार्थ का निर्माण हो जाए, उसे बोलेंगे रासायनिक अपक्रिया। ओके, क्लियर। अब हम बात करते हैं कि जो रासायनिक अपक्रिया है, रासायनिक अपक्रिया कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। उस
प्रकार में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। किसी में दो अपक्रिया आपस में मिलकर एक नए उत्पाद बनाते हैं, किसी अपक्रिया में क्या होता है कि आपस में जगह का रिप्लेसमेंट होता है, किसी अपक्रिया में क्या होता है कि कोई भी कंपाउंड रहता है वो ब्रेक होकर जो एक नए मतलब सिंपल कंपाउंड में जो है कन्वर्ट हो जाता है। अब चलिए हम टाइप्स की बात करते हैं, जो है टाइप्स ऑफ जो है चलिए अब हम बात करते हैं रासायनिक अपक्रिया के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन ना। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि इस केमिकल रिएक्शन के कितने टाइप्स होते हैं। टोटल यहाँ पे हमने 5 टाइप्स जो है राइट्स किया है, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमने यहाँ पे राइट किया है एडिशन रिएक्शन है, जिसे हम बोलते हैं क्या, संयोजन अपक्रिया, ठीक है। तो नाम पे जाइए, संयोजन अपक्रिया में क्या होगा, जब दो अभिकारक आपस में मिलेंगे एक नए कंपाउंड का निर्माण उत्पाद के रूप में करेंगे, ठीक है। फिर दूसरा होता है क्या, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं वियोजन अपक्रिया। वियोजन अपक्रिया में क्या होते हैं कि कोई कंपाउंड जो होता है जो वो कंपाउंड टूट के दो सरल अणु में जो है कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं क्या, वियोजन अपक्रिया। तीसरा आपका है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि जब किसी दो अणु का आपस में रिएक्शन कराते हैं तो उनमें क्या होते हैं कि एटम्स के बीच आदान प्रदान जब होते हैं तो उसे बोलते हैं क्या, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या विस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रिया। और तीसरा होता है क्या, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक अपक्रिया, तो इसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अपक्रिया, ठीक। और पांचवा है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, इसको बोलते हैं ऑक्सीकरण तथा अपचयन अपक्रिया। तो टोटल ये 5 केमिकल रिएक्शन आपको जो है अलग अलग पढ़ना है, ठीक है। उसमें आपको बताया जाएगा किसका रिएक्शन किससे कराया जा रहा है, तो कौन सी अपक्रिया हो रही है, ठीक है। कोई कंपाउंड है जब टूट रहा है तो किस फॉर्म में बदल रहा है वो आपको बताया जाएगा। और किसी में क्या होता है, किसी रिएक्शन में हीट का एब्जॉर्ब होता है तो किसी में हीट का इमिट होता है, ठीक है। और उसके साथ साथ ऑक्सीडेशन रिडक्शन में जानते हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एंड रिडक्शन में जस्ट अपोजिट हो जाता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो हम क्या करेंगे, जो एक एक स्टेप जो है रिएक्शन के साथ नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।